बांग्लादेश को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए यदि भारत पाकिस्तान से युद्ध में व्यस्त रहे। ये कहना है बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख सलाहकार मेजर जनरल फजलुर रहमान का। सोचो, अगर पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश भी एक साथ खड़ा हो जाए तो क्या भारत एक थ्री फ्रंट युद्ध के लिए तैयार है? इस वीडियो में हम पहले तीनों मोर्चे की असली तस्वीर समझेंगे, फिर वो 3 कमजोरियां जानेंगे जिनकी वजह से एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत हार सकता है, और आखिर में वो एक रास्ता जो इस नाइटमेयर को रोक सकता है। इस खतरे को समझने के लिए हमें नक्शे को अपने दुश्मन की नज़र से देखना होगा। तीनों मोर्चे पर जंग का मतलब 3 अलग-अलग लड़ाइयाँ नहीं है। इसका मतलब है 3 दिशाओं से मिलकर किया गया एक सोचा-समझा हमला। पश्चिम में है पाकिस्तान। यहाँ खतरा सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज से नहीं, बल्कि आतंक फैलाने वाले उस पूरे नेटवर्क से है जो प्रॉक्सी वार के ज़रिए भारत को अंदर से कमज़ोर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उत्तर में है चीन, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज और साइलेंट वारफेयर यानी बिना शोर किए जंग का माहिर। इसकी असली मैदान जंग सिर्फ हिमालय नहीं है, इसका असली निशाना है हमारे बिजली के ग्रिड, हमारी सैटेलाइट और हमारी अर्थव्यवस्था। पूरब में है बांग्लादेश। ये सीधे-सीधे दुश्मन नहीं, लेकिन ये एक ऐसा संभावित अड्डा है जहाँ चीन का असर, कट्टरपंथ और अंदरूनी बगावत मिलकर एक साथ खतरा बन रहे हैं, जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। असली थ्री फ्रंट युद्ध का मतलब इन तीनों दबावों को एक समय पर झेलना है। यह हमारी फौजी ताकत, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक हिम्मत का असली इम्तिहान है। सवाल ये है कि जब हर तरफ से ये दबाव एक साथ आएगा, तो क्या हम इसे झेल पाएंगे? तो चलिए अब उस मोर्चे की कहानी सुनते हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा पश्चिमी मोर्चा, हमारा वो पड़ोसी जो एक जख्मी शेर की तरह है, कमज़ोर लेकिन शायद इसलिए ज़्यादा खतरनाक। उनकी अर्थव्यवस्था भले ही टूट रही हो, लेकिन उनकी असली ताकत आमने-सामने की जंग में नहीं है। उनकी ताकत है हमें हज़ारों छोटी-छोटी चोटें देने में, प्रॉक्सी वार के ज़रिए हमारे शहरों में दहशत फैलाना, सोशल मीडिया पर झूठ का ज़हर घोलना और हमारी फ़ौज को सीमा पर इतना उलझाए रखना कि देश का खून धीरे-धीरे बहता रहे। उनकी रणनीति जीतने की नहीं, हमें थका देने की है। और जब सारे पत्ते नाकाम हो जाएं, तो उनके हाथ में है एक आखिरी पत्ता, परमाणु हथियार की धमकी। एक ऐसी ब्लैकमेल की रणनीति जो पूरी दुनिया की सांसें रोक देती है। लेकिन सच कहूँ तो ये खतरा जाना पहचाना है। ये वह शोर है जिसे हम सालों से सुनते आ रहे हैं। असली खतरा वो नहीं जो शोर मचाता है, असली खतरा वो है जो खामोशी से आपकी तरफ बढ़ता है। एक ऐसा खतरा जो उत्तर की बर्फीली चोटियों में सांस ले रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। अगर पश्चिमी मोर्चा एक खुली आग की तरह है, तो उत्तरी मोर्चा उस ठंडे, गहरे पानी की तरह है जिसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। या हमारा सामना उस ड्रैगन से है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी चाल चलकर शिकार करता है। गलवान में हमारे 20 बहादुरों की शहादत कोई मामूली घटना नहीं थी। ये उस स्मॉल स्लाइसिंग रणनीति का हिस्सा है, यानी धीरे-धीरे, कदम दर कदम अपनी ज़मीन निगलते जाना। और चीन वहाँ से कभी वापस नहीं गया। उल्टे उसने वहाँ स्थायी बेस, हवाई पट्टियाँ और सड़कें बना ली, जो एक अदृश्य तलवार की तरह हमारे गर्दन पर लटकी हुई है। नीचे हिंद महासागर में उसकी नौसेना हमारे व्यापारिक जहाज़ों के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, ताकि सही समय पर हमारी सांसें रोक सके। लेकिन ज़मीन और समंदर तो बस एक छलावा है। चीन की असली लड़ाई तो अनदेखे मैदानों में लड़ी जाती है। अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट को अंधा करने की ताकत, ब्रह्मपुत्र के पानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता, और सबसे खतरनाक साइबर युद्ध। शंघाई में बैठा एक हैकर भी बिना गोली चलाए मुंबई को अंधेरे में डुबो सकता है। लेकिन इस ड्रैगन की सबसे खतरनाक चाल सीधे हमला करना नहीं है। उसकी असली रणनीति है आपके पड़ोसियों को ही आपके खिलाफ एक हथियार बना देना। और इस खेल में उसकी नज़र भारत के सबसे कमज़ोर, सबसे नाजुक नस पर है। वो 20 किलोमीटर का सबसे छोटा रास्ता जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। पर सवाल ये है कि उस नस तक पहुंचने का रास्ता कहां से होकर जाता है? ड्रैगन की चाल का रास्ता उस दोस्त के घर से होकर गुजरता है जिसकी आज़ादी की कहानी खुद हमने लिखी थी। पूर्वी मोर्चा यानी बांग्लादेश।
ये वह मोर्चा है जिसके बारे में हम बात तक नहीं करते और यही खामोशी इसे सबसे घातक बनाती है। आज वो बांग्लादेश अनजाने में चीनी रणनीति का एक गहरा मोहरा बन चुका है। चीन के बंदरगाह और पुल का निवेश कोई मदद नहीं, यह है कर्ज के जाल की वो रणनीति जो धीरे-धीरे एक देश की आत्मा खरीद लेती है। यह दोस्ती की आड़ में की जा रही घेराबंदी है और इस पूरी साजिश का सिर्फ एक निशाना है, जमीन का वो 22 किलोमीटर चौड़ा टुकड़ा जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। यह वह नाजुक नस है जो हमारे 8 राज्यों और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन को बाकी भारत से जोड़ती है। सोचिए, अगर दुश्मन इस नस को काट दे तो क्या होगा? एक झटके में पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा और एक ऐसा अंधेरा छा जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह है इस शतरंज की बिसात की चेकमेट, एक चाल और खेल खत्म। तो सवाल उठता है, क्या हम इस चाल के लिए तैयार हैं? क्या हमारी दीवारें इतनी मजबूत है कि इस घेराबंदी को झेल सकें? या इन दीवारों में कुछ ऐसी दरारें हैं जिनके बारे में हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं? दुश्मन की हर चाल, हर साजिश को जानने के बाद हमारे अंदर का खून खौलता है। दिल कहता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और ये सच है, हमारी सेना दुनिया में सबसे बहादुर है। लेकिन अफ़सोस, आज की जंगें सिर्फ बहादुरी से नहीं जीती जाती। जब दुश्मन 3 तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा हो, तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है। पहली, स्केल, यानी एक विशाल फ़ौज और उसे चलाने के लिए वैसा ही विशाल बजट। हमारी सरहदें हज़ारों किलोमीटर लंबी है, लेकिन क्या हमारी चादर उन सबको ढकने के लिए उतनी ही बड़ी है? दूसरी, स्टॉकपाइल्स, यानी गोला बारूद और हथियारों का वो ज़ख़ीरा जो एक लंबी जंग में सांसें देता है। जंग का पहला दिन नहीं, आखिरी दिन तय करता है कि कौन जीतेगा और क्या हमारे तरकस में इतने तीर है कि हम तीनों मोर्चों पर महीनों तक लड़ सकें। और तीसरी, इकोनॉमिक्स रेसिलियंस, यानी एक मजबूत अर्थव्यवस्था जो जंग का बोझ उठा सके। एक तरफ सीमा पर दुश्मन है तो दूसरी तरफ देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी। हम इन दोनों जंगों को एक साथ कैसे लड़ेंगे? पर सच यह है, और ये सुनना मुश्किल है, कि एक साथ तीनों मोर्चे पर किया गया हमला एक ऐसा नाइटमेयर है जिसके लिए हमारा सिस्टम आज भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या हम हार मान लें? नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, बड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ हथियारों के ढेर से नहीं, सही रणनीति से जीती जाती है। वह खोखले नारों से नहीं, बल्कि ठोस और बड़े फैसलों से जीती जाती है। तो क्या है वह रास्ता, वह एक रणनीति जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकती है? इसका जवाब किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इन ठोस कदमों के त्रिशूल में छिपा है, जिसे हमें एक साथ उठाना होगा। पहला कदम, कूटनीति का त्रिशूल। हमें अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को वापस जीतना होगा। हमें बांग्लादेश को चीन के कर्ज के जाल से बाहर निकालकर बराबरी की साझेदारी का प्रस्ताव देना होगा। 1971 की दोस्ती की याद दिलाकर हमें ये साबित करना होगा कि भारत एक साझेदार है, शिकारी नहीं। दोस्ती की यह चाल ड्रैगन की हर साजिश से ज्यादा ताकतवर होगी। दूसरा कदम, सैन्य आत्मनिर्भरता का त्रिशूल। हमारी फौज बहादुर है, लेकिन अब उसे भविष्य के हथियारों से लैस करना होगा। हमारी डिफेंस प्रोडक्शन को इमरजेंसी मोड पर चलाना होगा। हमें सिर्फ टैंक और जहाज नहीं, बल्कि ड्रोन, एआई और साइबर सुरक्षा की वो फौज बनानी होगी जो अनदेखे दुश्मन को भी मात दे सके। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, जीतने की सबसे बड़ी शर्त है। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, अंदरूनी मजबूती का त्रिशूल। एक देश बाहर से तब तक हारता नहीं जब तक वे अंदर से मजबूत हो। हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को सड़कें और पुल देकर ही नहीं, बल्कि उसे दिल से जोड़कर सुरक्षित करना होगा। जब देश का हर कोना खुद को मजबूत और जुड़ा हुआ महसूस करेगा, तभी हमारी सरहद किसी के काटने से भी नहीं कटेगी। जीत का रास्ता नारों के शोर से नहीं, बल्कि रणनीति की खामोशी से तय होगा। यह रास्ता कड़वी सच्चाइयों को कबूल करने की हिम्मत से बनेगा। लेकिन इस रास्ते पर चलेगा कौन? सिर्फ सरकार, सिर्फ सेना, या देश का हर वो नागरिक जो अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता? तो अब गेंद आपके पाले में है। हमने खतरे की हर परत को देखा, उससे निकलने के रास्ते को भी समझा। अब आप बताइए, क्या ये थ्री फ्रंट वार युद्ध एक नाइटमेयर है जिससे हम जाग सकते हैं, या यह वो कड़वी हकीकत है जिसके लिए हमें आज और अभी से तैयारी करनी होगी? यह कोई मामूली सवाल नहीं है, यह हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक बहस है।
और इस बहस में आप हिस्सा जरूर लें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इस गहरी बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक देकर अपना समर्थन दिखाएँ और इसे कम से कम एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह बातचीत हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए। और अंत में, वॉरियर टेक्नोलॉजी परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि यहाँ हम नारों के शोर से नहीं, रणनीति की गहराई में उतरते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और याद रखिए, एक जागरूक नागरिक ही देश का सबसे बड़ा हथियार है।